भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म। स्थान प्रिंसेस पार्क, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। दुनिया और भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। ब्रिटिश राज के अंत की ये कहानी 1947 के आरंभ में शुरू हुई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को एक बड़ी आशा ये थी कि भारत बिना किसी बंटवारा किए सुलह शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हुई और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी। India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity. हिंदुस्तान सदियों से तितर बितर रहने के बाद ब्रिटिश राज के अधीन एक हुआ और एक रहा। ब्रिटिश नीति का पहला उद्देश्य ये रहा कि इस महान उपमहाद्वीप की इस एकता को बनाए रखा जाए और हमें आशा थी कि देश के आजाद होने के बाद भी वो बनी रहेगी। कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था, लेकिन हिंदुस्तानी नेता इस योजना से सहमत नहीं हो सके और अब देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसका मतलब ये कि ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज अब 2 सरकारों को कुछ ही महीनों में सौंप दिया जाएगा। डोमिनिक लापेयर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 6 लाख लोग इकट्ठा थे। उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, लेट्स हॉइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। नेहरू के इशारा करते ही तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने 25 गज की दूरी से अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी के दिन का स्वागत कर रही है।